नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिक के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अपने भाग 1 में चर्चा किया था उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में, इनके जनरल परिचय, किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु, काउंटर आयन और लिगैंड क्या कहलाते थे। ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड लुईस अम्ल की भांति कार्य करता था और वहीं पर लिगैंड लुईस क्षार की भांति कार्य करता था। कौन लोन पर इलेक्ट्रॉन देता था, कौन लेता था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आईपीएसी नाम पर। उससे पहले हम लोग अपने भाग 2 में देखे थे कि जो है उपसहसंयोजन यौगिक में लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं और उपसहसंयोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कौन होता है होमोलिटिक, कौन होता है हेटेरोलिप्टिक, ये सब हम लोग उसमें चर्चा किए थे। यदि आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखेंगे तो भाग 3 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो नए हों वो पहले जाएं भाग 1 और भाग 2 देख करके आएँ, तब जाकर के भाग 3 पर उनको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से चर्चा किए हुए हैं भाग 1 और भाग 2 में। आइए डिस्कस करते हैं आज हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक के आईपीएसी नामकरण पर। आप सब लोग को पता होगा आईपीएसी का पूरा नाम तो पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ये आईपीएसी का एक नाम है। अब यहाँ पे आईपीएसी एक संस्था है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पर से ये लोग नए नए तत्वों का आईपीएसी नाम निकालते रहते हैं और हम लोग यहाँ पर उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जो आईपीएसी नाम करने जा रहे हैं वो हम लोग करेंगे धनायनिक संकर यौगिकों का। धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम करेंगे। तो धनायनिक संकर यौगिक कौन होते हैं, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे धनायनिक संकर यौगिक का, यहाँ पे हम लोग आईपीएसी नाम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे रूल, नियम क्या है धनायनिक संकर यौगिक का। तो धनायनिक संकर यौगिक का नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा लिगैंड की संख्या। क्या लिखना होगा? लिगैंड की संख्या और उसका नाम। लिगैंड की संख्या और उसका लिखेंगे क्या? नाम। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कि जो है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और साथ में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे एक छोटे से ब्रैकेट में। वो भी ये जो ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी ये लिखी जाएगी रोमन अंक में। रोमन अंक में ये संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर हम लोग आएंगे काउंटर आयन का नाम। काउंटर आयन का नाम। काउंटर आयन का जब भी हम लोग नाम लिखेंगे तो उनकी संख्या नहीं लगाएंगे, उनके नाम का डाई, ट्राई, ये इन सभी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 3 नियम आपको पता होने चाहिए जब हम लोग धनायनिक संकर यौगिकों का आईपीएसी नाम करने जाएंगे। तो पहला नंबर लिगैंड की संख्या और उसका नाम, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, तीसरा काउंटर आयन का नाम, उसके नाम के आगे ड्राई, ट्राई, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यदि समझना, यहाँ ध्यान समझिएगा, यदि लिगैंड है और उसके नाम के लास्ट में आइड आता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आइडो में। जब कोई ऋणायन क्या करता है, उसके नाम के लास्ट में आइड है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आइडो में। जब आइट होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे आइटो में, और जब एट होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे एटो में।
जैसे क्लोराइड होगा तो क्लोराइडों में, सल्फाइड होगा तो सल्फाइटों में, और सल्फेट होगा तो सल्फेटों में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको डिस्कस करें। CuNH3 का 6 और यहाँ पर है Cl2। अब जैसा कि आपको बताया गया था, ये हो गया आपका उपसंचरण कोष्ठक, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगैंड, और ये जो बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिगैंड की संख्या। तो यहाँ लिगैंड अमोनिया कार्य कर रहा है, लिगैंड संख्या कितनी है, 6 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेक्सा। उसके बाद हमको उसका नाम लिखना है। दोस्तों हम बताए थे आपको अमोनिया जो NH3 है, यहाँ पर हम लोग अमोनिया नहीं लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं एमीनिया, एमाइन लिखते हैं, या एमाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं अमोनिया के लिए। तो हेक्सा, फिर लिखेंगे एमाइन, हेक्सा एमाइन। उसके बाद हम आए दूसरा नंबर अपना रोल, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर है कॉपर, तो लिखेंगे कॉपर। अब बारी आ गई ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना पता होना चाहिए। हम जिसकी निकालते उसको X मानते हैं, प्लस यहाँ कितना है 6। अमोनिया कितना आवेश होता है, आपको बताया था अमोनिया एक कैसा लिगैंड है, उदासीन लिगैंड है। उदासीन लिगैंड है जिसके कारण जो है अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होगा। तो 6 × 0 प्लस, अब यहाँ देखिए कितने क्लोरीन हैं, 2, और एक क्लोरीन पर 1 माइनस आवेश होता है, = 0। तो यहाँ तो हो जाएगा 0, x - 2 आएगा। सॉल्व करेंगे, x - 2 = 0, x = कितना आ जाएगा, +2। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जितनी संख्या में यहाँ पर ऋणावेश दिखे उतने ही इसके अपोजिट पे उतना ही उसका आवेश होगा। अर्थात कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकल के आई है 2, रोमन अंक में लिखना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने कर लिया लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए। अब आएगा काउंटर आयन का नाम। काउंटर आयन का नाम क्या हो जाएगा, बताया था संख्या वाले शब्द इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, डाई ट्राई इन सभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, क्लोराइड। इस प्रकार से इसका IPAC नाम हो जाएगा हेक्सा एमाइन कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब कहेंगे सर यहाँ आइड लिखे थे तो आइडो क्यों नहीं किए। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन लिगैंड की भांति कार्य करेगा, तब उसके लिए हम लोग क्लोराइडो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये तो काउंटर आयन की भांति कार्य कर रहा था, इसलिए हम लोग इसका नाम क्लोराइड ही लिखेंगे। आइए एक और इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। एक ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है CrH2O का होल 4 Cl2 और कोष्ठक के बाहर लिखा है Cl। तो आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा, यह एक धनायनिक है, इस पर माइनस, इस पर प्लस आ गया। अब यहाँ देखना है पहले क्या लिखेंगे, लिगैंड की संख्या और लिगैंड का नाम। अब तो कहेंगे सर यहाँ हमको लिगैंड 2 प्रकार के दिख रहे हैं, एक है जल प्रकार का और एक है क्लोरीन प्रकार का। तो दोस्तों जल को हम लोग यहाँ पर H2O का नाम हम लोग यहाँ पर, आपको हम पिछले अपने वीडियो में बताए हैं, एक्वा शब्द का इस्तेमाल करते हैं H2O के लिए, और इसका तो क्लोराइड ही होगा। तो इसको हम लोग A से लिखेंगे, इसको लिखेंगे C से। तो पहले ABCD में अर्थात अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले A आएगा फिर C आएगा।
तो पहले एक को लिखेंगे, एक की संख्या कितनी है बताइए, H2O की संख्या 4, तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगले नंबर का नाम, अगला लिगैंड कौन हमारा भी, जब तक लिगैंड नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग इसी में रहेंगे। इसका नाम देखिए, लिगैंड कितने थे, 2 बताए थे। लिगैंड की संख्या जरूर लिखेंगे, तो 2 है तो लिखेंगे डाई। अब सर क्लोराइड लिखें कि क्लोरो लिखें या क्लोराइडो लिखें, आइड आ गया लास्ट में तो हम लोग लिखेंगे क्लोराइडो या क्लोरो, तो यहाँ लिख सकते हैं डाई क्लोरो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कौन है, क्रोमियम, तो लिख लेंगे क्रोमियम। क्रोमियम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए यहाँ पे 4 H2O होता है, 0 आवेश उदासीन होता है, 4 में 0 गुणा करें 0 आ जाएगा, 2 क्लोरीन और 1 3, कुल मिलाकर के 3 माइनस आवेश यहाँ दिखेंगे आपको, तो इस पे अपोजिट 3 कितना आएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, तो लिख लेंगे क्रोमियम, ब्रैकेट में लिखेंगे 3rd। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो है इसका नाम, ये काउंटर आयन की भांति कार्य कर रहा है इसलिए हम उसका सामान्य नाम लिखेंगे क्या, क्लोराइड। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अब हम लोग एक और अच्छे से एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हम एक एक एग्जाम्पल को बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से होगा। यदि हम यहाँ लिखें जो है FeEN का होल ट्वाइस, और यहाँ लिख दें हम जो है H2O का होल ट्वाइस, इस ब्रैकेट को बंद कर दें और हम यहाँ लिख दें Cl2। तब हम सर इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, तब हमको इसके IUPAC नाम में एक विशेष देखना होगा, जब संख्या वाला लिगैंड आ जाए, जब कोई ऐसा लिगैंड आ जाए जिसके नाम में कौन शब्द आ जाए, संख्या वाला शब्द आ जाए। संख्या वाला शब्द का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और अगर हम क्लियर बोले तो जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब शब्दों का अगर उपयोग हो जाए किसी लिगैंड के नाम में, तो उसके आगे हम लोग उसकी संख्या के अनुसार, यदि उसके नाम में डाई आ रहा है तो उसके नाम के आगे 20 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई है तो ट्रिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा है तो टेट्रा किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा इस नियम को। यदि कोई लिगैंड जिसके नाम में संख्या वाला शब्द आ जाए तो उसको, यदि उसकी संख्या 2 होगी तो उसके लिए लिखें 20, यदि 3 होगी तो ट्रिस, यदि 4 होगी तो टेट्रा किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यदि हम इसका IUPAC नाम करें तो हमको यहाँ दिख रहा है एथाइलिन डाइएमीन, EN का पूरा नाम क्या है, एथाइलिन डाइएमीन है EN का पूरा नाम। अब ये जो एथाइलिन डाइएमीन है EN का जो पूरा नाम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये E से होगा और ये A से होगा, पर A वाला आएगा, तो A वाले के लिए हम लोग लिखेंगे 2 है तो 2 के लिखेंगे डाई एक्वा। फिर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इस वाले लिगैंड पर चलेंगे, इस लिगैंड की संख्या है 2 तो हम लोग इसके नाम के आगे लिखेंगे 20 और 1 लगाएंगे ब्रैकेट और इसका नाम लिखेंगे एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन लिखेंगे।
उसके बाद हम लोग आएंगे किस पर, हम लोग लिगैंड की संख्या लिख चुके और उसके नाम लिख चुके हैं। अब आ गया बारी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या पर। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु हमको दिख रहा है फेरस, तो हम इसको लिखेंगे फेरस। अब बात आ गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। इस पर En एक उदासीन लिगैंड है, H2O एक उदासीन लिगैंड है, बचा क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 माइनस, इसके अपोजिट आएंगे 2 प्लस मिलेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं +2 आवेश, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2। अब बात आई काउंटर आयन की। काउंटर आयन यहाँ कितने हैं, क्लोराइड है, तो इसको डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसका सामान्य नाम लिखेंगे, क्योंकि बताए थे इसके नाम के आगे हम लोग डाई शब्द का या ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग सामान्य नाम लिख देंगे इसका क्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के जो है संकर यौगिकों का IUPAC नाम करते हैं। यदि हम अगले एग्जाम्पल पर चर्चा करें, जैसे हम लेते हैं NiOX का होल ट्वाइस और यहाँ लिख लेते हैं Cl2। इस प्रकार से है, तो OX किसके लिए आता है, OX शब्द आता है ऑक्जिलेट के लिए, और ऑक्जिलेट का सूत्र होता है C2O4 पर -2 आवेश। तो हम लोग लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, ऑक्जिलेट यहाँ पे है 2 है, तो लिखेंगे डाई ऑक्जिलेट 8 आ गया शब्द में, तो एटो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो डाई ऑक्जिलेटो। और यहाँ पे कौन है, प्लेटिनम, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, इस पे कितना आवेश है 2, और यहाँ कितना है 2, 2 दूना 4, और 2 यहाँ पर है 6। वैसे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 6 होती नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ इसके अनुसार, इस संकर यौगिक के अनुसार हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 ही लाएंगे, और यहाँ लिख लेंगे लास्ट में क्लोराइड। इस प्रकार से ये वीडियो खत्म होती है।